दुश्मन को सज़ा देने का तावीज़। दुश्मन को अपनी मर्ज़ी की सज़ा देने के लिए और उससे बदला लेने के लिए सबसे आसान अमल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने YouTube चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे तमाम दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए और जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक इनकी रोज़ी की परेशानी को दूर फरमा कर इनको अपने गैबी ख़जानों से, अपनी गैबी मदद से रोज़गार अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों आज जो मैं अमल आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ ये भी बहुत ही आसान अमल है। दुश्मन को मन चाहे सज़ा देने का अमल। जो आपका दिल चाहे, जो आपका मन चाहे उसी तरह की सज़ा दे सकते हैं। दुश्मन से बदला लेने वाला अमल। लेकिन दोस्तों जो मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करता हूँ उनमें मैं ये ज़रूर ताकीद करता हूँ आपको कि दुश्मन की पहले असलाह कर ली जाए। हो सकता है कि आप उसको रोकें, आप उसको समझाएं या देखें लोगों की बातें मानते आए हैं, आप अपने किसी दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार से कहें और हो सकता है वो किसी ना किसी की तो मानेगा ज़रूर। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग छोटी छोटी बातों को अपनी अना का मसला बना लेते हैं। ये बिल्कुल नहीं आपने करना। देखें वो भी अल्लाह की एक मखलूक ही होते हैं, इंसान होते हैं। अगर किसी से कोई जान का, माल का, प्रॉपर्टी का कोई ख़तरा है और वो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है कि मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा और आप मासूम हैं, कोई आपकी सुनता नहीं, बदला लेने की आप में ताकत नहीं, तो फिर आप ये इस तरह के अमल जो हैं वो कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया ये सारी बातें आपने अपने जहन में रखनी है इस अमल को करने से पहले, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल अमल है। नजायज़ जगह करने वाला खुद इसका ज़िम्मेदार होगा। मेरा काम था आपको बताना, आगे आपके हालात का मुझे नहीं इल्म, क्योंकि मेरे पास कोई गैब का इल्म नहीं है। बिल्कुल अगर आप जायज़ मुनासिब जगह पर करेंगे तो फिर तो ठीक है, अगर आप जायज़ मुनासिब जगह पर नहीं करेंगे तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आपने जवाब देना है अल्लाह की बारगाह में। आगे चलकर एक नक्श मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल आपने उस नक्श को उसी तरह तैयार कर लेना है जिस तरह वो मैंने बनाया हुआ है। बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल आपको बनाने में आसानी होगी। लेकिन उसको बनाने के लिए आपने बिल्कुल जो कागज़ लेना है वो सफ़ेद रंग का हो, कोई उसके ऊपर लाइनें ना लगी हों। नई बॉल पॉइंट से लिखना है, काली से। तो दूसरी बात यह है कि अगर कोशिश करें अगर कलम मिल जाए तो उससे लिखें, काली स्याही से, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और बाद अज लिखने के उसमें एक खाना बना हुआ है, उसमें आपने अपने दुश्मन का नाम, माँ, वालदा जो आप मैं बताता हूँ वो लिख लेना है, फलां बिनते फलां। उसकी माँ का नाम ज़रूर लिखना है। लिख कर नक्श के बैक साइड पर आपने अपना मकसद लिखना है जो आपके दिल में है कि उसको किस तरह की सज़ा देनी है। उसको बर्बाद करना है या उसका कारोबार बंद करना है, जिस तरह का भी आप चाहेंगे आप उस नक्श को लिख लें। तो आपने क्या करना है कि उस नक्श को आपने जहां आग जलती है वहां उसको थोड़ा सा खड्डा निकाल कर आपने उसके नीचे दफन कर देना है ताकि उसको हरारत पहुंचती रहे। तो दफन करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप उसको, ये मिट्टी की छोटी छोटी मिलती हैं कनाली नुमा, वो छोटी छोटी होती हैं बिल्कुल ही, तो अगर आप उन दोनों में उसको बंद करके ऊपर से कोई तार वगैरह तांबे की लपेट कर तो ऐसी जगह दफन करें जहां उनको उनकी हरारत पहुंचे ताकि नक्श जो है वो जले ना। तो जो भी आपने अपने मकसद लिखा होगा वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा।
تو میں نے آپ کو سارا طریقہ بتا دیا ہے۔ اب اگر آپ کے کرنے میں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن جس دوست نے بھی یہ کام کرنا ہے وہ یا تو مجھے کمنٹس کرے اور مجھ سے اجازت لے، یا پھر مجھے واٹس ایپ پر کال کرے اور مجھ سے اجازت لے۔ یہی دو طریقے ہیں۔ کچھ اس میں فارمولہ ہے جو میں نے اس ویڈیو میں نہیں بتایا، وہ جب آپ مجھے کال کریں گے یا کنیکٹ کریں گے یا مجھے کمنٹس کریں گے تو پھر میں بتا دوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے کال کر لیں یا کمنٹس کر لیں۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔